हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे बेटा इंटीग्रेशन पर, और हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से फ्रैक्शंस को स्प्लिट किया जाता है। आज करते हैं उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। कुछ बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास 1 एंड 2। ये मेरे पास पार्ट 1 है किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का। आइए सॉल्व करना सीखते हैं किस तरह करेंगे। देखो भाई, मान लो आपके पास क्वेश्चन ये वाला है। देखो इसके नीचे आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये स्प्लिट किया जा सकता है किसके अंदर, लीनियर फैक्टर्स में। अगर इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना भाई, dx ओवर x माइनस 5 एंड x प्लस 5। ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पार्शियल फ्रैक्शन में अगर दो लीनियर टर्म्स, अगर लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करना होता है, वो आइए यहाँ देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास 1 ओवर एक्स माइनस 5 है और 1 ओवर एक्स प्लस 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a ओवर एक्स माइनस 5 प्लस b ओवर एक्स पॉजिटिव 5। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा 1 ओवर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं एलसीएम लूंगा कितना आएगा, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, और ऊपर क्या आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा x प्लस 5 और b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 5। एलसीएम लेना आप सब लोगों को आता होगा। a यहाँ से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। मेरे पास एक इक्वेशन मुझे मिलेगी 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x पॉजिटिव 5 प्लस b टाइम्स x नेगेटिव 5। इसको मैं कॉल लूंगा, कॉल इट इक्वेशन नंबर a। कोई भी इक्वेशन मैंने बना ली। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें से आपको a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जो कि मैं भी करके दिखाता हूँ कैसे। देखो भाई, आपके पास दो फैक्टर गिवन है, लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर मैं बोलूँ भाई x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। और एक इसी तरह से मेरे पास x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो एक x की वैल्यू इतनी आ जाएगी माइनस 5। मेरे पास दो x की वैल्यूज मौजूद है, तो मैं एक एक करके क्या करूंगा, इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर a। पुट कर दी। पुट करने के बाद देखो क्या रिजल्ट आता है, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स, देखो यहाँ क्या पुट करूंगा, 5 कितना हो जाएगा ये, 5 प्लस 5 प्लस b टाइम्स, देखो x माइनस 5 विच इज 5 माइनस 5 0। और यहाँ से आप देख सकते हो मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओवर 10। a की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। अब मैं x की जगह पुट करूंगा माइनस 5। अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू माइनस 5, तो मेरे पास बेटा क्या रिजल्ट आएगा, देखो 1 इज इक्वल टू a 5 माइनस 5 और प्लस b के अंदर क्या रिजल्ट करूंगा। अच्छा, 5 माइनस 5, यहाँ देखो पॉजिटिव 5 पहले से था और एक नेगेटिव 5 था, ये अगर नेगेटिव 5 पॉजिटिव 5 एक ही बात है। अच्छा, b के साथ देखो माइनस 5 यहाँ पहले से था, एक माइनस 5 और आ जाएगा, कितना बनेगा माइनस 10। तो सिंपली आपके पास जो b की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस 1 ओवर 10। ये मैंने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। मैंने पहला इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ उसको। मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। मैंने कहा पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं पुट कर देता हूँ। अब मैं पुट करूंगा, जरा गौर से देखना। मैंने कहा मेरे पास एक फ्रैक्शन बना हुआ था 1 ओवर एक्स माइनस 5 एंड x पॉजिटिव 5 इज इक्वल टू, a की जगह क्या रखूं बेटा, 1 ओवर 10 रखता हूँ। नीचे कितना था, x नेगेटिव 5। पॉजिटिव में आऊंगा b की वैल्यू कितनी थी, माइनस 1 ओवर 10, और यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस 5। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। अब मेरे को सवाल में इसी की इंटीग्रेशन चाहिए थी। मैंने कहा इंटीग्रल्स बोथ साइड्स, इंटीग्रल लगाए। इंटीग्रल लगाने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अगेन, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से 1 ओवर 10 बाहर आया, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इंटीग्रेशन में आपको सिखा चुका हूँ, डायरेक्ट करूंगा लॉग एक्स माइनस 5 प्लस, बल्कि यहाँ माइनस आएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो 1 ओवर 10 ऐसे ही रहेगा, लॉग x प्लस 5 पॉजिटिव c। ये आपका जो रिजल्ट आया वो इसकी क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई बाय पार्शियल फ्रैक्शन से।
ठीक है, कितना ज्यादा आसान था। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन मेरे पास है, उसको देखते हैं कैसे डील करना है। लिख लो, मिटा देता हूँ। चलो भाई आगे चलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला। अब देखो यहाँ लिख लेता हूँ उसको मैंने कहा साइन एक्स डी एक्स ओवर 1 पॉजिटिव कोसाइन एक्स एंड 2 पॉजिटिव कोसाइन एक्स। आ गया। आने के बाद जरा यहाँ गौर करो, अगर अब देखो ये कॉस साइन के अंदर आ गया, अब ये कोई लीनियर तो मैं कह नहीं सकता उसको, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। मैंने कहा लेट यू, कोई भी यू सपोज करा, मैंने कहा वो मेरे पास था cos x, मैंने कहा डी यू कितना आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और मैं इस डी यू को नेगेटिव यहाँ ले जाता हूँ, कितना रिजल्ट बचेगा आपके पास साइन एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन हर जगह काम आएगी। चलो भाई इंटीग्रेशन में डाल दे। मैंने कहा देखो ये हो जाएगा माइनस डी यू ओवर 1 प्लस यू और 2 प्लस यू। देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल बन गया जो मैंने पहले किया अभी ना, सेम टू सेम। अब देख लेते हैं भाई इसको कैसे तोड़ेंगे। मैंने कहा माइनस को रखे रहने देते हैं, बाद में लगा लेंगे। मैंने कहा 1 प्लस यू और 2 प्लस यू। देखो बेटा कैसे तोड़ूंगा। मैंने कहा a ओवर 1 प्लस यू प्लस b ओवर 2 प्लस यू। तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या करता हूँ, वही वाली बात, इक्वेशन बनाऊंगा एलसीएम लेके। 1 प्लस यू आएगा, 2 प्लस यू आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस यू आ जाएगा, 2 प्लस यू आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा 2 प्लस यू और b के साथ इतना आ जाएगा 1 प्लस यू, और ये नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। मेरे पास एक इक्वेशन मिलेगी a टाइम्स 2 प्लस यू और b टाइम्स 1 प्लस यू। कॉल इट इक्वेशन नंबर a एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। बना लिया। अब वही वाली बात कि दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखो, उसमें से u की वैल्यू निकालता हूँ। तो बेटा एक जगह पे यहाँ से देखो u प्लस 1 है, u की वैल्यू कितनी आएगी -1, और एक जगह कितना है u की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -2। ये दो वैल्यूज आपके पास दे रखी हैं, इन फैक्टर से निकालनी पड़ी। उठा के आप क्या करते हो, सिर्फ पुट करके अपने कॉन्स्टेंट्स की जो a और b लिए उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो। कैसे करोगे भाई, यहाँ से दिखाता हूँ। मैंने कहा पुट u इज इक्वल्स टू -1 कहाँ पर, इन क्वेश्चन नंबर a। मैंने कहा इक्वेशन नंबर a में अगर मैं पुट करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स, देखो 2 प्लस यू -1 डाल रहा हूँ। मैंने कहा 2 -1 प्लस b की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, कितना था भाई 1 प्लस यू था, -1 डालो कितना आएगा 1 -1, जो कि 0 होता है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओनली 1 आ जाएगी। ये मेरा आंसर यहाँ पे a1 का हो गया। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा पुट, क्या पुट करना है भाई, दूसरी वैल्यू u की वैल्यू -2 कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर a के अंदर। a के अंदर पुट करूंगा तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स, और देखो 2 -1 था, ये भी 2 प्लस यू हो गया, तो यह आ जाएगा 2 -2 प्लस b टाइम्स, b के अंदर क्या था 1 प्लस यू, क्या डालूंगा भाई 1 प्लस यू था 1 -2, कितना आ जाएगा, ये तो हो गया आपके पास 0, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अभी भी मैंने b की वैल्यू और a की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर ली। अब मैं वही काम करूंगा जो मैंने पहले किया था। क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना, आपका आंसर बना सकता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रेशन में साथ साथ लगा लेता हूँ। मैंने कहा 1 ओवर क्या होगा 1 प्लस यू और 2 प्लस यू डी यू, कितना आएगा भाई, a की वैल्यू रखो। मैंने कहा 1 ओवर कितना, 1 प्लस यू, यहाँ आ जाएगा देखो बेटा 1 प्लस यू प्लस, बल्कि यहाँ डी यू भी लगा दे चलते हैं, डी यू प्लस, अब डी की वैल्यू कितनी है -1 ओवर 2 प्लस यू, बिल्कुल सेम हो जाएगा। और एक बार याद रखना, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी मौजूद थी, तो मैं यहाँ लगाता हुआ चलता हूँ। मैंने कहा ये नेगेटिव और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा साइंस पे गौर कर लेना। अच्छा इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, देखो माइनस में लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस यू और लोगैरिथम ऑफ 2 प्लस यू प्लस सी। अब क्या सवाल हो गया मेरा, नहीं सब्स्टिट्यूट भी तो करूंगा ना यार, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस लोगैरिथम 1 प्लस कोसाइन एक्स, इसी को सपोज किया था, प्लस लोगैरिथम 2 प्लस कोसाइन एक्स पॉजिटिव सी। ये मेरे पास क्या आया, डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया।
तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, अगर आप और करो तो इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। तो भाई हमने 2 क्वेश्चन किया पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट 1 के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर मैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लेकर आऊंगा और उसको हम थोड़ा सा मुश्किल से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पर वो भी आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होने वाला। ये भाई आज हमने क्या सीखा, फर्स्ट केस सीख लिया इसका इंटीग्रेट करके पार्शियल फ्रैक्शन का। तो भाई बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले और आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।